हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम कम्पिटिटिव क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा करवाया जा रहा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर रोशन आनंद के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया जाता है बिहार पुलिस का सेट, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेट नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं आज। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से किस ग्रंथ के चारों आश्रमों का उल्लेख है। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापलोपनिषद। जापलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। ये 4 आश्रम कौन कौन है, तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। पहला ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में मैत्रेयी संहिता लिखा हुआ है। मैत्रेयी संहिता के बारे में जानते हैं तो स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था प्राप्त होती है वो हम लोग को मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। अब हम लोग मनुस्मृति के बारे में जानेंगे तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है और ये शुंग वंश से रिलेटेड है। किस वंश से? शुंग वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन नहीं है, तो आपका निर्याकस सही है, अरिस्टोबुलस सही है, आनेस सिक्रेटस सही है। जो नहीं आया था वो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, इंडिका। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं महापुराणों की संख्या। महापुराणों की संख्या कितना है, तो महापुराणों की संख्या आपका हो जाएगा 18। महापुराणों की संख्या कितना है, 18। वेद की संख्या कितना है, 4। वेद की संख्या 4। वेदांगों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। और आपका उपनिषदों की संख्या कितना हो जाएगा, उपनिषद आपका हो जाएगा 108। उपनिषदों की संख्या 108। नेक्स्ट में से है, क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है, आपका हो जाएगा दीवान ए कोही। दीवान ए कोही किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये कृषि विभाग था। दीवान ए बंदगान के बारे में जानेंगे तो दीवान ए बंदगान दास विभाग था। और दासों का सबसे बड़ा शौकीन कौन था, फिरोज शाह तुगलक। तो एफएसटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज, ये दीवान ए अर्ज क्या है, तो ये सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन। और दीवान ए मुश्तखराज, ये वित्त विभाग था, ये वित्त विभाग था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की धारण उपाधि किया गया था। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, कृष्णदेव राय। हरिहर और बुक्का के बारे में जानेंगे तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर, हरिहर प्लस बुक्का ने मिलकर संगम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में, 1336 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था। कर्नाटक राज्य की स्थापना जो किया था ये सादतुल्ला खां ने किया था। कौन किया था, सादतुल्ला खां। चिनकिलिच खां, इसने हैदराबाद का स्थापना किया था। चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क, दोनों एक ही का नाम है। इसने हैदराबाद का स्थापना किया था, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादत खां, क्या है, सादत खां। तो सादत खां ने स्थापना किया था अवध, अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। मुर्शिद कुली खां बंगाल का किया था। मुर्शिद कुली खां कहाँ का, बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ कब था। तो ये 1790 से 92 के बीच में हुआ था। 1790 से 92 के बीच में। और 1790 से 92 के बीच में जो शासनकाल था कॉर्नवालिस का था। नेक्स्ट जानते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का है? भगत जवाहर मल का संबंध किस विद्रोह से है? तो यह हो जाएगा आपका तेभागा कूका आंदोलन। कौन से? कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा। पाइक विद्रोह उड़ीसा। मोपला विद्रोह केरल के मारावाल तट पे हुआ था। और तेभागा आंदोलन आपका हुआ था, तो ये आपका बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से लियाकत अली साहब ने किए थे। बेगम हजरत महल के बारे में जानते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। खान बहादुर खान ये बरेली से किए थे। खान बहादुर खान बरेली से किए थे। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से किए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? ये जो स्टेटमेंट दिया था वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया था दोस्त। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, यानी इस दिन से लागू हो गया था। नेक्स्ट जानेंगे, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है? द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। किनका हो जाएगा? माइकल एंजेलो की कृति है। आगे बात करते हैं, असत्य कथन को चुनना है। 13 नंबर क्वेश्चन में असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल राइट है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। ये भी राइट है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। बिल्कुल राइट है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से, ये गलत है। यह स्टुअर्ट वंश से नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है आपका, सबसे पहले बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, या ऐसे शुक्र, उसके बाद आगे बढ़ते चला जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए सही है। असत्य मिलान का चयन करना। असत्य, माउंट मैकिनले कहाँ है? तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है। बिल्कुल राइट है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। बिल्कुल सही है। माउंट किसिस्को कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का है। अफ्रीका का है, ये गलत हो जाएगा, यूरोप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री को कहते हैं। यह आपका झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है उड़ीसा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाने वाले राज्यों में आपका आंसर हो जाएगा असम। कौन कौन से राज्य बनाता है? तो UBS, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर? ब्रह्मपुत्र नदी आपका यंग्याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी
चीन के अधिकार क्षेत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहत हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में हमारा भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती, जहाँ से तीनों का मिलान रूप जब आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानते हैं हम लोग। किसका नाम से? गंगा के नाम से। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा एवं धौलीगंगा। विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा एवं धौलीगंगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पे, तो ये चंबल नदी चुलिया जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात हो जाएगा? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश। बिहार जलप्रपात किस नदी पे? टोंस नदी, जिसे हम लोग तमसा नदी के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम किस नदी पे है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है, माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लौटती हुई मानसून के कारण होती है। लौटती हुई मानसून का मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून। और भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्यों का क्रम में कौन सा सही है या सही क्रम में है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पे कौन सी परियोजना अवस्थित है? तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा सरहिंद नदी नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना ये आपका सतलज नदी पे है। सर तुलबुल परियोजना का है झेलम नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तिलैया परियोजना बराकर नदी और दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। कहाँ हो जाएगा? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने के अधिकार कब मिला? महिलाओं को भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया और सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया। न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी और CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित जो अधिकार की चर्चा किया गया है अनुच्छेद नंबर 29-30 में किया गया। अनुच्छेद नंबर 29-30 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर 19 से 22 क्या है? तो 19 से 22 प्रेस का स्वतंत्रता या स्वतंत्रता से संबंधित है। 23-24 क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना
तेलंगाना और आपका कर्नाटक, तेलंगाना और कर्नाटक। पहले जम्मू कश्मीर में था, यूनियन टेरिटरी बन गया तो वहाँ से हट करके फिर 6 हो गया। आगे बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124 के खंड 2, अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत किया जाता है। 125 में सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ता पेंशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति है जो ज़रूरत पड़ने पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श या सॉल्यूशन ले सकता है। अनुच्छेद 231 में यह कहा गया है कि संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अनुच्छेद 231 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सबसे पहले 8वीं अनुसूची में जो भाषा 22 भाषा का उल्लेख किया गया है उसमें सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्न में किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा गया है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 22 है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा प्लस 7 राज्यसभा। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या है टोटल 30 है और 30 का 30 लोकसभा से आते हैं। 30 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार होती है। और संसद का बैठक कितनी बार होती है? लोकसभा का बैठक कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। और मिनिमम जो गैपिंग होना चाहिए वो 6 महीने के अंतराल पे होता है। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? पेटा में 15 का घात होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, ऑप्शन नंबर सी। जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो जी का मान जो महत्तम होता है ध्रुव पर होता है। जी का मान महत्तम ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? धीरे धीरे जब गिरेगा तो वर्षा, और जब एकाएक गिर जाएगा तो आंधी, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? ध्वनि किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? निम्न में कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में यानी पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का यूज पश्च दर्पण में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि। आंशिक आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आप लोग भी सॉल्यूशन देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कितना सही कितना गलत हुआ है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 एवं 10 के पावर 23। 6.022 एवं 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरीके से जितना भी ज्ञान बिंदु के द्वारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जाएगा, आपका वीडियो के जरिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, फुल सॉल्यूशन आपको 4 ऑप्शन के साथ। किस नियम के अनुसार अस्थिर ताप पर गैस की नियत की मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार अस्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के
समानुक्रमानुपाती होता है तो वायल का नियम, कोई क्या हो जाएगा, वायल का नियम। आगे बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक रहता है? लेंथेनाइड श्रेणी में होता है 57 से 71 तक, 57 से लेके 71 तक आपका हो जाएगा लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। पत्तियों का रंग पीला, तो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, बीटानिन के कारण चुकंदर का रंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गंजापन। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन रोग जो होता है इस तरीके से भी बोलिएगा, किसके कारण होता है? कवक के कारण। और कौन सी कवन? टीनिया कापेटिस, टीनिया कापेटिस नामक कवक के कारण गंजापन रोग होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है, सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जननांग है? पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जननांग है? पुमंग। और मादा जननांग जयांग, ये मादा हो जाएगा। पुरुष पुमंग, मादा जयांग। आगे बात करते हैं पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? ये फ्लोरीजेंस को कहते हैं, फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? यह आपका कंगारू हो जाएगा, कंगारू। मनुष्य में कुल कितने कृदंत पाया जाता है? 4। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोलर, प्रीमोलर, सीजर्स, इंसीजर्स। सीसर्स, इंसीजर्स, मोलर, प्रीमोलर। मनुष्य का 2 बार दांत जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार आता है, 20 दांत 2 बार आता है। कृदंतों की संख्या 4 है, ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग से होता है? यकृत। हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है यकृत से होता है। और हमारे शरीर में जितने भी पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात करते हैं, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन मैथ है, और मैथ का हम अलग से इसका वीडियो बना देते हैं। इसमें 10 मैथ है और 10 मैथ का हम वीडियो अलग से आप लोग को अवेलेबल करवा देते हैं इसके बाद, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर बताकर निकल जाते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस या विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नहोम पेन। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन। बुरनेई की राजधानी कहाँ है? बुरनेई की राजधानी बंदरसेरी है, बुरनेई की राजधानी बंदरसेरी। दक्षिण कोरिया का सियोल, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज को किस बुक में किया गया है? इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन बुक, इसका आंसर ग्रीन बुक। ऑरेंज बुक किसका है? तो नीदरलैंड का है। नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज के प्रकाशन को क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक। ब्लू बुक ब्रिटेन सरकार का है। वाइट बुक चाइना, पुर्तगाल और जर्मनी। चाइना, पुर्तगाल और जर्मनी का संयुक्त रूप से जो सरकारी दस्तावेज है वो वाइट बुक है। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? मलेशिया का समाचार एजेंसी तो ये आपका बरनामा, मलेशिया का समाचार एजेंसी बरनामा है। और इसमें जो दिया हुआ है चारों ऑप्शन, क्योडो कहाँ का है दोस्त? तो जापान का। इतिम इजराइल का। सिन्हुआ चीन का। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक अमर अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। अमर सिंह अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं। फिरदौसी शहनामा नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। आगे बात करते हैं इंपीरियल पैलेस किस देश में अवस्थित है? इंपीरियल पैलेस, तो इंपीरियल पैलेस जापान में है।
इम्पीरियल पैलेस जापान में है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका ओपेरा हाउस है। चाइना में क्या है, चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। यूनान में क्या है, तो यूनान में पार्थनान, क्या है, पार्थनान, फेमस जगह। निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। आगे बात करते लिली कहाँ का है, तो लिली फ्रांस का है। आगे बात करते चांद तारा बगलगिर पाकिस्तान का है। शेर कहाँ का है, नॉर्वे का। शेर जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो नॉर्वे का है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली में अवस्थित है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब किया गया था, 1861 में किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। टी प्रकाशम। C.F. एंड्रूज को क्या कहा जाता है, दीनबंधु। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है, बंगबंधु। और इसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊषा थरोट समिति का संबंध किससे है। ऊषा थरोट समिति, तो ऊषा थरोट समिति का संबंध देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के समय में 1867-68 ईस्वी में किया गया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था, प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये थी। प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपया, जब दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कौन है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता साइमन कुंजनेट्स हैं। आगे बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। पहली बार अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। पहली बार अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, पंकज अडवाणी। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीता, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया कांगो गणराज्य। कौन हो जाएगा आंसर, कांगो गणराज्य। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है, कौन सही है कौन गलत है, चुनना है। तो नील मोहन यूट्यूब का CEO बने हैं, सबको पता है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कौन है, S. अब्दुल नजीर। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है, B. R. सुब्रमण्यम। यानी चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन क्या किया। तो आंसर हो जाएगा भोपाल, भोपाल हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया है। आगे बात करते हैं, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन मैथ है और इसका हम सिर्फ आंसर बताते चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सबका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देते हैं इसके 1 घंटे के बाद। 50 से छोटी आवाज़ संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 से छोटी आवाज़ संख्या 15 गो है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का आंसर हो जाएगा 800। 82 नंबर का आंसर 800। किसी समय पर एक खंभे की परछाई की लंबाई उसी की लंबाई का √3 गुना है, उस सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का ध्यान देंगे, ये रेशियो का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 144। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 का आंसर हो जाएगा 1575.20। 1575.20। 86 का आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50। 86 का 50। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2 होल 2/9। -2 होल 2/9। 88 नंबर का आंसर हो जाएगा 6:4:3। 6:4:3। 89 नंबर का आंसर हो जाएगा -14। आगे बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में
ग्लोब को 40 लिखा जाता है तो ग्रास को इतना लिखा जाता है, तो उस कट भाषा में हैंडी को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51। ये सब रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं। अंततोगवा, अंतोगतवा का संधि विच्छेद क्या होता है? अंततः जोर गतवा, अंततः जोर गतवा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कम्मल का पर्यायवाची शब्द, तो कम्मल का पर्यायवाची शब्द नीरज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, मिश्र वाक्य है तो कौन है? उसके पास जो कुछ था वह खो गया। मिश्र वाक्य का मतलब दो वाक्यों को जोड़कर, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। आगे बात करते हैं हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हाथी का स्त्री रूप क्या है? तो हथनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी डॉक्टर, डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों को डॉक्टर ही कहते हैं। और अभिनेत्री अभिनेता कहा जाता है, विद्वान गायक गायिका कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा आपका टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर देख लीजिएगा। 97 नंबर का है, आंसर हो जाएगा 97 नोमैड, क्या हो जाएगा? नोमैड। 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्यूरेल, ऑप्शन नंबर बी। 99 का आंसर हो जाएगा राइट द अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो 99 का हो जाएगा लेंथेनेड, लेंथेनेड। 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका आ न्यू जॉब। 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आ न्यू जॉब। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आपका इस वीडियो का जो भी मैथ रीजनिंग बच गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। बस 1 घंटा के बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, मैथ रीजनिंग पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।